10 पे स्टार्ट होती है ना दूसरी क्लास। और वो कैसी है सेम थी मैम? यहाँ से देखना शुरू करें, मुझे नीचे आ जाएंगी। क्लास तो नहीं लगी आप? हाँ क्या मैं तो उधर गोल्डन वाला नाश्ता भी किसी को करवाना हो। चलिए जी स्टूडेंट्स, भी मैं अपना जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा मैं आप लोग चलो को ठीक साथ है, एक स्क्रीन मिनट। शेयर अपना। हाँ जी, कंप्यूटर वायरस। जी कंप्यूटर वायरस। तो हम कंप्यूटर वायरस को देखते हैं। अ कंप्यूटर वायरस इज़ अ प्रोग्राम दैट मे डिस्टर्ब द नॉर्मल वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। जी हाँ, जब आपके कंप्यूटर में वायरस आता है तो आप जो अपना काम नॉर्मल रूटीन के मुताबिक कर रहे होते हैं, तो जो नॉर्मल वर्किंग होती है उसमें डिस्ट्रैक्शन आ जाती है, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, आप अपनी नॉर्मल रूटीन से हट जाते हैं। लाइक पीसी आपका स्लो डाउन हो जाता है, आप मतलब काम नहीं कर पा रहे होते हैं, होल्ड मतलब जो है ना वो होल्ड पे लग जाता है, कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहे होते सही से। तो जब तक आप उसको वायरस को स्कैन ना करें तब तक ऐसे ही प्रॉब्लम जो है आपको फेस करना पड़ेगा। तो वायरस अटैच इटसेल्फ टू फाइल स्टोर ऑन फ्लॉपी डिस्क। तो कुछ इस तरह के वायरसेस होते हैं कि जो ऑटोमेटिकली आपकी फ्लॉपी डिस्क, ईमेल्स अटैचमेंट, इनकी वजह से जो है आपके कंप्यूटर के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जो आपकी वायरस वाली फ़ाइल होती है उसका दूसरा नाम होता है इन्फेक्टेड फ़ाइल, ठीक है जी। आपकी जो वायरस फ़ाइल होती है उसको हम इन्फेक्टेड फ़ाइल भी मैं कहते हैं। स्क्रीन मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही ओके, हो रही है ना शो अब स्क्रीन? हाँ जी यस मैम। ठीक है। मैं कंप्यूटर वायरस के बारे में बताती हूँ। तो नॉर्मल वर्किंग में जो भी डिस्टर्बेंस आ जाए, आपका काम स्टॉप हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आपका पीसी सही वर्किंग ना कर रहा हो, आप मतलब बोर हो रहे हैं कि ये बार बार एरर्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, नोटिफिकेशन आ रहा है, तो आप अपने काम से जो है ना डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं आप। तो नॉर्मल वर्किंग में जो भी चीज़ इन्वॉल्व हो जाती है वो आपके कंप्यूटर वायरस होते हैं। तो कंप्यूटर वायरस समटाइम्स ऐसे होते हैं कि आपके हार्डवेयर को डैमेज नहीं करती, ये चीज़ याद रखिए, लेकिन आपके जो कंप्यूटर की वर्किंग है, जो सॉफ्टवेयर है, उसको डैमेज ज़रूर कर देते हैं। उसको कॉपी कर देना, मतलब डुप्लीकेट कॉपी जनरेट करते जाना। तो वायरस क्या क्या हो सकते हैं? वायरस जो होता है आपका कंप्यूटर वायरस कैन डैमेज डाटा और सॉफ्टवेयर। अभी मैंने आपको बताया कि ये हार्डवेयर डैमेज नहीं करता। अब ये ना समझ लेना कि वायरस आ गया तो हार्डवेयर ही क्रैश कर दिया उसने, ऐसा नहीं होता। ये आपके सॉफ्टवेयर, आपके डाटा को डैमेज करता है कंप्यूटर के अंदर, और आपके डाटा फाइल्स को डिलीट कर देगा। आपके जो डाटा फाइल्स है उसको फॉर्मेट कर सकता है, हार्ड ड्राइव में से फॉर्मेट करेगा। अब ये ना कह देना कि अभी तो मैम ने कहा है कि हार्ड ड्राइव तो वो डैमेज नहीं। देखिए भाई, डैमेज क्रैशिंग की सेंस में आता है, वो आपके डाटा को क्रैश करेगा, आपकी एक्चुअली फिजिकल डिवाइसेस को करप्ट नहीं कर देगा कि भाई डिस्ट्रॉय कर देगा, धमाका हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो सिर्फ आपके जो वायरस होते हैं ना, वो आपके सॉफ्टवेयर, आपके डाटा, इसी को चोरी करता है, इसी को ही मतलब कुछ डाटा आपका ना बड़ा इंपॉर्टेंट सा होता है, लाइक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनका डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो फॉल्स मैसेजेस भी सम टाइम शो होना शुरू हो जाते हैं। ओके, हम टाइप्स ऑफ वायरसेस की बात करते हैं। यहाँ पे आपकी डिफरेंट टाइप्स हैं वायरसेस की। फाइल इन्फेक्टर्स के नाम से पता चल गया कि ये आपका कॉमन टाइप का वायरस है। ये डिफरेंट फाइल्स के साथ अटैच होता है, ठीक है। मतलब स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा, आपके प्रोग्राम को एक्सेस कर लेगा हार्ड ड्राइव के अंदर। फाइल इन्फेक्टर है, फाइल को इन्फेक्शन प्रोवाइड करेगा, फाइल सब फाइल्स को ना फोकस रखेगा। बूट सेक्टर वायरसेस, हम जब बूटिंग वगैरह करते हैं, अपनी रीबूट करना, पीसी को रीस्टार्ट करना, बूटिंग टाइम पे जब वो सारी चीज़ें आती हैं तब ये वायरस अटैच होता है। तो बूट सेक्टर वायरस अटैच देम सेल्फ टू द बूट सेक्टर ऑफ हार्ड ड्राइव, ठीक है। तो बूट ड्राइव जो है, बूट सेक्टर के वक्त ये अपने आपकी हार्ड ड्राइव के साथ अटैच हो जाता है। दे एग्जीक्यूट ईच टाइम द कंप्यूटर। और आपको पता है कि ये बूट सेक्टर की बात हो रही है, तो फिर जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे तब ये वायरस क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा।
और मे बी डिस्ट्रॉय कर दे आपके सारे डाटा को, बिकॉज सारी बूट टाइम पे सारा आपका कंप्यूटर जो है वो टेक ओवर हो जाता है इसके हाथ में, तो ये वायरस जो है आपके डाटा को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। ओके, मैक्रो वायरसेस इनफैक्ट दी ऑटोमेटिक कमांड्स कैपेबिलिटी। आपकी ना ये मैक्रो वायरसेस ऑटोमेटिक कमांड्स जो है ना वो जनरेट करता रहता है, ऑटोमेटिक ही चली जाना कंप्यूटर आपका। दे अटैच देमसेल्फ टू डाटा फाइल्स इन वर्ड प्रोसेसिंग। ये कुछ ऐसी चीज़ होती हैं, कोई वर्ड प्रोसेसिंग, जैसे कि हम MS वर्ड के अंदर काम करते हैं, स्प्रेडशीट, आपकी एक्सेल शीट, डाटाबेस के अंदर काम कर रहे हैं, तो ये आपका जो डाटा फाइल्स है एक्सचेंज करते हैं ना डिफरेंट यूजर्स के दरमियान, तब भी ये फैल जाता है। लाइक मेरी फ़ाइल थी, मैंने आपको शेयर की, तब ये ऑटोमेटिकली कमांड के ज़रिए क्या हो गया, वायरस फैल जाएगा, एक्सचेंज होता जाएगा इसी तरह शेयरिंग से। ओके, इसके अलावा जो हैं बहुत ज़्यादा जो प्रोग्राम्स आते हैं इसके अलावा, जैसे कि वायरसेस अटैक्स होते हैं ना, अभी तो ये सिंपल थे कि बूट सेक्टर अटैक हो गया, फाइल इन्फेक्टर हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है। ओके जी, मोर हम रॉक प्रोग्राम की बात करते हैं तो इनमें क्या होता है, टाइम बॉम्ब्स आते हैं। बेटा ये जो अटैक्स हैं ना, अब ये आपके दूसरे वाले अटैक्स हैं जो बहुत ज़्यादा आपके ना पीसीस को नुकसान देते हैं। टाइम बॉम्ब के नाम से पता चला बॉम्ब वगैरह फटेगा। टाइम बॉम्ब्स आर आल्सो कॉल्ड लॉजिकल बॉम्ब्स। ठीक है, आपके जो टाइम बॉम्ब्स हैं, तो टाइम बॉम्ब जो है ना इसको हम लॉजिक बॉम्ब्स भी कहते हैं। ठीक है, तो टाइम बॉम्ब है ना टाइम पे ही फटेगा, तो दे परफॉर्म एन एक्टिविटी ऑन अ पार्टिकुलर डेट। वही बात कि टाइम है ना, तो टाइम आपका पार्टिकुलर डेट पे क्या होता है, सेट होता है। दे आर हार्मलेस अनटिल अ सर्टन इवेंट और सर्कमस्टांसिस। यार सुनिया, तो यहाँ पे जो हार्मलेस होते हैं, मतलब हार्मलेस ये है कि आपके सर्कमस्टांसेस एक्टिविटीज़ हैं, पार्टिकुलर डेट पे ही ये प्रोग्राम जो है वो एक्टिव होगा, और तब ये क्या होगा, लाइक जैसे कि ये अगर डिस्ट्रॉय करेगा, मेंशन कर दिया मैंने 6 मार्च को ये होगा, टाइम बॉम्ब मैंने सेट कर दिया। देखिए टाइम बॉम्ब हम फेंकते हैं तो वो उसका एक टाइम लिमिट होती है, उसके बाद वो ब्लास्ट हो जाता है। तो इसी तरह ये है, वायरस की फॉर्म ही है, हम एक टाइम मेंशन कर देते हैं, फिर उसी फॉर्म में वो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। वॉर्म्स, बेटा समझ आ रही है लेक्चर्स की? स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं? यस मैम। हाँ जी बेटा, मैंने टाइम बॉम्ब के बारे में तो सही है बता मैम। दिया ना। अब जो वॉर्म्स हैं, वॉर्म्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कीड़ा। कीड़ा होता है ना वॉर्म का मतलब, तो समझ लीजिए ये भी एक कीड़ा ही है आपका, कीड़ा वायरस भी एक कीड़ा ही है। तो ये आपके जो कंप्यूटर होता है ना, वॉर्म्स वाला कैसे फैलते हैं, जैसे कि मैंने USB फ्लैश लगाई है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में लगाई, एक सिस्टम तो ऑलरेडी इन्फेक्टेड था ही, दूसरे में भी वो फ्लैश लगा दी तो वो भी इन्फेक्ट हो गया, तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ये वायरस क्या होता है, स्प्रेड होता है। इट कंट्रोल्स द इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स एंड अटैक्स अदर नेटवर्क कंप्यूटर। ओके जी, वॉर्म्स कीड़े का कॉन्सेप्ट है, तो इसमें क्या होता है कि कंट्रोल करता है आपके सारे इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स को, टोटली ओवरऑल उसके ऊपर अटैक करता है और आपके जितना भी नेटवर्क सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो कीड़ा भी ऐसे ही होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता अपना जहर छोड़ता है, एक बार अगर एक पीसी में घुस जाए बस, तो उसके बाद ये फुल अटैक करेगा जी। उसके बाद हम ट्रोजन हॉर्स की बात करते हैं, इसकी बड़ी लंबी स्टोरी है। ट्रोजन हॉर्सेस ऐसे होते थे कि प्रीवियस जब आर्मी में वो फाइटिंग के लिए गए थे, तो एक घोड़ा था उसके अंदर ना, है तो वो प्लास्टिक का नहीं था, मतलब कि लकड़ी का घोड़ा था, तो उसके अंदर ना छुप के जो हैं वो लोग चले गए थे, और फिर उन्होंने वो मतलब उसके अंदर छुप के जो गए थे, अब उन्होंने अपने मतलब सारे लॉक्स वगैरह लगा ली थे, गेट वगैरह मतलब सारा क्लोज़ कर लिया। तो फिर इन्होंने ना रात के टाइम इनमें से जो इनके फ़ौजी थे, आर्म फोर्स थी, वो निकली थी, तो फिर इन्होंने क्या किया था, रात के टाइम जो था छुप के अटैक किया था। इंडोर हो गए थे अब ये, ठीक है, छुप के बैठ के हिडन अटैक करते हैं ये। तो इसी तरह ये ट्रोजन हॉर्स अभी आपका ऐसा ही वायरस है, इट सेल्फ फैलेगा, यूज़फुल
मतलब आपका जो भी है पहले तो ऐसे अटैक करेगा, बिल्कुल ऐसे ही एंटर होगा जैसे बिल्कुल सिक्योर पर्सन है, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या होगा कि ये हिडन इंस्ट्रक्शंस होती हैं इसके अंदर, और जब इसको ज़रूरत होती है तब ये एक्टिव हो जाता है और आपका सारा डाटा जो है वो रिमूव कर देगा या फिर डैमेज कर देगा। ये बेटा एक्चुअली कॉपीज़ क्रिएट नहीं करता, ये याद रखिएगा, इसने हिडन अटैक करना है, जब इसको ज़रूरत होगी तब ये एक्टिव होगा। तो ये थे आप लोगों के रोग वायरसेस की टाइप्स जो कि ज़्यादा स्वेयर होती हैं। इसके अलावा आप लोगों को मैंने एक कल आई थिंक सो एक वायरस के बारे में बताया था, रैंसम वेयर है। रैंसम वेयर वायरस इतना, मैं उसको क्या कहूँ कि वो मेरी जो सारी फाइल्स हैं ना उसने उसको इनक्रिप्ट कर दिया हुआ है। तो एक नोट छोड़ दिया है मेरे लिए कि आप साइबर क्राइम की ये कैटेगरी में आता है कि अब आप इसको बाय करें, आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपकी सारी फ़ाइल को डिक्रिप्ट करेंगे। तो हमें इस झांसे में नहीं फंसना, ये सारी फजूल बातें होती हैं, हमें भी कोई श्योरिटी नहीं है, वो आपके डाटा को इसी तरह ही रखें और आपसे पैसे भी वसूलते रहें। तो हमें इन चीज़ों से सेफ़ रहना है। कोजेज़ ऑफ वायरस, मतलब क्या वायरसेस की मतलब वजूहत बन सकती हैं, क्या सबब बन सकते हैं जिसकी वजह से आपके पीसी के अंदर वायरसेस जो हैं वो आते हैं। तो हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ईमेल सिस्टम है ना, ईमेल जब हम कोई भी ईमेल ओपन करते हैं, डाउनलोड करते हैं, वो मे भी सम टाइम आपकी स्पैमिंग ईमेल होती है, उसमें वायरसेस हो, तो ज़्यादा आपका जो वायरस होता है ना वो ईमेल के थ्रू फैलता है। नेटवर्क्स, हाँ जी, जब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो ये आपका नेटवर्क ही होता है। तो जब आप इंटरनेट वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, इंटरनेट को, कंप्यूटर को अपने इंटरनेट के साथ जोड़ते हैं, कुछ फ़ाइल्स डाउनलोड करते हैं, मे बी वो समटाइम्स एरर वाली फ़ाइल्स होती हैं, तो इससे क्या होता है कि वो जो वायरस होता है ना आपके कंप्यूटर में कॉपी जनरेट करता रहता है। तो फिर इस तरह आप फाइल जो है वो इन्फेक्ट हो जाती हैं आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी भी स्टोर हो। उसके बाद आपके रिमूवेबल स्टोरेज मीडियाज़ होते हैं, ये आपकी क्या होते हैं, फ्लॉपी डिस्क, सीडीज़ एंड फ्लैश डिवाइसेस आर इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ एक्सचेंजिंग डाटा। देखिए जी, रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया ये होते हैं, जैसे कि मैंने अभी एक्सटर्नल लगाई है, पेरीफेरल डिवाइसेस लगाई हैं ना, फ्लॉपी डिस्क लगा दी है, सीडीज़ लगाई है, फ्लैश डिवाइसेस लगाई है। तो ये डिफरेंट एक्सचेंज ऑफ डाटा है। आ वायरस कैन आल्सो बी ट्रांसफर्ड। तो ये जो है आपका जो वायरस ट्रांसफ़र होता है एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल में, कैसे होता है, देखिए मैं एक्सटर्नल डिवाइसेस लगा रही हूँ, मैं सीडीज़ लगा रही हूँ, मैं डीवीडीज़ लगा रही हूँ, मैं यूएसबी लगा रही हूँ, मैं हार्ड डिस्क लगा रही हूँ, मैं जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस, रिमूवेबल मीडिया वही होते हैं ना जिसको हम आसानी से कैरी कर सकें एक जगह से दूसरी जगह। तो इनमें भी बड़ा वायरसेस होते हैं, इसमें भी आपके जो चांसेस हैं कि वायरस का कॉज बन सकें। ओके जी, पायरेटेड सॉफ्टवेयर, हाँ जी, पायरेटेड सॉफ्टवेयर आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, इलीगल कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर होती है। मतलब आपने बाय तो नहीं की लेकिन उसको क्रैक वर्जन यूज़ कर रहे हैं, उसके बगैर इजाज़त के यूज़ कर रहे हैं। वायरस कैन स्प्रेड इफ़ द यूज़र इंस्टॉल पायरेटेड सॉफ्टवेयर कंटेंट। तो इसके अंदर समटाइम्स ऐसे ही होता है। तो मैंने भी बेटा क्रैक वर्जन ही यूज़ किया था, पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था और उसको मैंने इंस्टॉल किया है। तो बस फिर मैं अब क्या बताऊँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है इस चीज़ के बारे में। तो वही बात है, इलीगल है, अगर आप यूज़ भी करें तो उसके लिए भी अक्ल की ज़रूरत है। हालांकि कभी ऐसा हुआ नहीं कि क्रैक करने से मेरे सिस्टम में ऐसी प्रॉब्लम आए, लेकिन वो सॉफ्टवेयर जो में भी उन्होंने उसके अंदर वायरस कोड रखा था, तो उन्होंने मेरी सारी फाइल्स को हैक कर लिया, मतलब कि इनक्रिप्ट कर दिया। तो वायरस ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है अगर यूज़र जो है इसको परचेजिंग के बगैर यूज़ करें, मतलब लाइसेंस ना हो। तो ये देखें जी, इस तरह वर्क स्टेशन में डिफरेंट हो रहा है। तो इन्फेक्टेड फ्लॉपी आपके इस तरह जो है वायरस ऐड होता जाएगा डिफरेंट इंटरनेट के थ्रू, जो भी आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है। वायरस की एक्टिवेशन जब हम कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट करते हैं, उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हम इट इज़ कॉल्ड द एक्टिवेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। जब हम एक कंप्यूटर वायरस स्टार्ट कर देते हैं, जब आपका कंप्यूटर हम स्टार्ट करते हैं, आपके कंप्यूटर के ऊपर जो वायरस है वो एक्टिव हो गया है, उसकी वर्किंग एक्टिव हो गई है, दिस इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन ऑफ वायरस,
ठीक है। क्या होती है एक्टिवेशन ऑफ वायरस? कंप्यूटर वायरस स्टार्ट इज़ वर्किंग, मतलब आपका जो कंप्यूटर वायरस है, मतलब आपका जो वायरस है वो काम करना स्टार्ट कर दे, वो एक्टिव हो जाए, तो उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ वायरस। तो वायरस जो है नॉर्मली रन हो रहा होता है हर कंप्यूटर के ऊपर ही होता है, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी दुनिया में सारे पाक हैं कंप्यूटर, ऐसा नहीं है। वायरस हर कंप्यूटर में होता है, बस सिक्योरिटी पर्पज़ होना चाहिए, हाई सिक्योरिटी पर्पज़ होना चाहिए, रेगुलर बेस पे सिक्योरिटी फायरवॉल जोन होनी चाहिए। तो डिफरेंट वायरसेस एक्टिव इन डिफरेंट वेज। तो बेटा ये डिपेंड करता है आपके वायरसेस के ऊपर, जैसे कि मैनी वायरसेस आर एक्टिवेटेड ऑन सर्टन डे। देखा हमने टाइम वाला पढ़ा था ना, टाइम बॉम्ब, और उसके टाइम पे फटेगा। फॉर एग्जांपल अ पॉपुलर वायरस फ्राइडे डेट दी 13 वायरस इज़ एक्टिविटी। तो देखिए जी ये वाला ना एक वायरस है जो फ्राइडे को और 13 वायरस इज़ एक्टिविटी, मतलब इसी डेट को ही होता है, ठीक है। तो इसी डेट को ही ये वायरस एक्टिवेट होता है, तो इसलिए इस डे को हमें कह देते होते हैं कि जो आप ना रिजर्व रहें। ये एक स्पेसिफिक डे होता है, स्पेसिफिक मंथ होता है, उसमें ये एक्टिव होता है। मतलब एक एग्जांपल दी है आपको, मेंशन कर दिया मैंने। जी उन्होंने काम कहा। कौन सी क्लास है आपकी? ये देखिए मूव हो गया नीचे। ओके जी, हम अब बात करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरसेस। हमें प्रोटेक्शन, अपनी हिफाजत कैसे करनी है वायरसेस से। तो वायरसेस हमें पता है कि आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करते हैं, हालांकि अगर आपने एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना किया हो, तो हमें पता चल गया कि हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें एक लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। किस पर्पज़ के लिए करना है? प्रोटेक्शन के लिए करना है ना, और किन से बचना है? हमें वायरस से बचना है। तो लेटेस्ट एंटीवायरस शुड बी इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मस्ट बी अपग्रेड रेगुलरली। देखें इंस्टॉल तो कर लिया, अब उसको अपग्रेड भी तो करना चाहिए ना, ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना पुराने फीचर्स के साथ ही आप उसको चलाते जाएं। तो अपडेट लाजमी करनी है। तो अपग्रेड यहाँ पे कोई और बुला नहीं है, इसको ये नहीं समझ लेना पता नहीं अपग्रेड क्या है। बेटा ये अपग्रेड आपकी अपडेशंस होती हैं जो कि लाजमी होती हैं करनी। फ्लॉपी डिस्क शुड बी स्कैन फॉर वायरसेस बिफोर यूज़। तो आपकी जो फ्लॉपी डिस्क है उसको हमने स्कैन करना है। देखें हम कोई यूएसबी लगाते हैं तो उसमें वायरस होता है ना, तो फिक्स का स्कैन का ऑप्शन आता है। तो सम टाइम ऐसा होता है जब हम फिक्स स्कैन कर देते हैं बगैर सोचे समझे, तो वो सारी फाइल्स भी डिलीट हो जाती हैं। तो देखिए अब आपने लगा तो दिया ही है, पीसी के साथ हमें फ़ाइल तो चाहिए, तो वो फिक्स वाला काम जो है सम टाइम्स ऐसा होता है आपकी सारी फाइल्स डिलीट हो जाती हैं। तो बेहतर है अपनी यूएसबीज़ को बचाएं, उतना ही डाटा उसके अंदर रखें और जितना आप उसको यूज़ कर सकें। और हमें उन पीसीज से बचना है जिनमें वायरसेस हों। जंक और अननोन ईमेल्स हमें ओपन नहीं करनी, ये चीज़ से हमें बी केयरफुल रहना। स्पैमिंग ईमेल्स को नहीं चेक करना हमें। अनऑथराइज और पायरेटेड सॉफ्टवेयर शुड नॉट बी इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर। देखिए पढ़ाया तो यही जाता है लेकिन फुलफिल इसको कोई भी नहीं करता। हमें पायरेटेड सॉफ्टवेयर, इलीगल सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ करने, लाइक हम उसकी इजाज़त के बगैर उसका सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको क्रैक कर रहे हैं, उसको फर्दर सबको सेंड कर रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों से बचना है जी। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये वायरस का टॉपिक है तो इसको हमने कंप्लीट करना है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस क्या होते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे देखें ये अब ठीक है, ये सेटिंग है, ओपन हो जाए तो ठीक है। चलो हम दोबारा ऑन कर लेते हैं सेटिंग को। ठीक है, जब तक सेटिंग ऑन होती है तो मैंने, मेरा पर्पज़ आप लोगों को दिखाना है सिक्योरिटी। ओके, ये
देखिए यहाँ पे अपडेट्स वगैरह जिसे अपग्रेड कहा जाता है, अपडेट्स लगा दे तो बेहतर है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आप इसका टाइम स्केड्यूल भी सेट कर सकते हैं। देखिए चेंज एक्टिव और सेट कर सकते हैं। अगर आप पोज करना चाहें अपनी अपडेट्स को तो पोज कर सकते हैं। तो वो मैं मेंशन है कि विजिट एडवांस ऑप्शन टू चेंज द पोज पीरियड विंडो डिफेंडर। हाँ जी, सिक्योरिटी दिखानी थी आप लोगों को। ये देखो जी, मैंने वायरस और थ्रेट्स मतलब ये कह रहा है कि अभी ज़रूरत नहीं है, प्रोटेक्टेड है, अकाउंट प्रोटेक्टेड है, फायरवॉल ऑन है मेरी। तो ये सारी चीज़ें आप मेरी जो हैं वो एक्टिव हैं। तो अगर मुझे इसकी विंडो की सिक्योरिटी की सेटिंग देखनी है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी, तो आपका एक्चुअली वो विंडो डिफेंडर जो है वो ऑन हो जाएगा। ये देखिए जी, मैंने अगर इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, ये जो आपका क्विक स्कैन का ऑप्शन होता है, प्रोटेक्शन हिस्ट्री होती है, आप ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन हिस्ट्री यहाँ से पता चल सकती है आप लोगों को कि आपकी फ़िल्टर है, ये डिफरेंट है, ब्लॉक एक्शन कौन से मैंने किए हैं, रेकमेंडेड कौन से, मतलब आपने स्कैनिंग लाजमी करनी है और इसको एक्टिव करना है अपनी हर चीज़ को। एनीवे बेटा, ये तो थी आप लोगों की विंडो डिफेंडर। और ये होता है बैकअप। ठीक है जी, फाइल्स को एक्सटर्नल फाइल्स में रखना या फिर अपने इसी के साथ ही स्टोर करना। तो आप इधर ड्राइव्स ऐड कर सकते हैं, मोर ऑप्शंस आएंगे आपके पास, सी एडवांस सेटिंग ETC। मतलब कि वही बात है कि कंप्यूटर सीखना है तो उसमें ना हर चीज़ आपको इन डेप्थ जाके सीखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे तो यही कह ले कि फिर नहीं आएगा ना आप लोगों को। तो आप लोगों ने इसके ऊपर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी, तो फिर यही है ना, तो उसके ऊपर काम कर लिया जाए। ठीक है, ये मतलब एडवांस सेटिंग सारी ETC रिकवरी मेथड होते हैं डिफरेंट, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो बेसिक पर्पज़ ये था कि मैंने आपको दिखाना था एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, इसके अलावा आपके डिफरेंट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं। ये तो चलो मान लिया कि आपकी ना विंडो से रेलिवेंट था। मैंने विंडो 10 है ना मेरी, तो इसमें ऑलरेडी विंडो डिफेंडर ये जो सिक्योरिटी है इंस्टॉल होता है। हालांकि विंडो 7 में भी होता है, 8 में भी है, सब में ही था, XP में नहीं था। तो अब तो हर एक विंडो में विंडो डिफेंडर लाजमी होता है। वो विंडो डिफेंडर ही आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन विंडो का होता है। तो इसके अलावा आप एक्स्ट्रा भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पर्पज़ क्या है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का? डिटेक्ट करना, रिमूव करना वायरसेस को। कहाँ से? आपके कंप्यूटर में से, आपके सॉफ्टवेयर जो हैं, तो आपके प्रोग्राम जो हैं उनमें से वायरस को रिमूव करना, डिटेक्ट करना, उसको हम कहते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस प्रोग्राम्स जो हैं वो डिपेंड होते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट नॉन वायरसेस के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में बता रही थी। तो हम इसमें जो है वायरसेस को डिटेक्ट करते हैं, रिमूव करते हैं। तो इस पर्पज़ के लिए हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो बेटा आप लोगों की मार्केट में डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि हर एक सॉफ्टवेयर ही आप लोगों के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, तो ऐसा नहीं होता। ये भी बड़े ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि ये बड़े ना फेमस से सॉफ्टवेयर्स हैं, बड़े अच्छे हैं ये। MCAFE, नॉर्ट्रॉन एंटीवायरस बहुत अच्छा है ये। मतलब जितने भी है ना, ये आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताए हैं कि ये बड़े, इनमें हर चीज़ का एडवांटेज है। मतलब अच्छी वाली आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर सॉलमॉन्स, मतलब ये अच्छे हैं, प्रोटेक्टेड भी करते हैं और आप ऑथेंटिक भी फील करते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि बस आपको नाम के ही प्रोवाइड कर रहे हैं सिक्योरिटी के मतलब कि आप लोग ये कह रहे हैं कि जैसे कहते हैं ना, हम किसी चीज़ की प्रमोशन कर रहे होते हैं जस्ट और चीज़ें बेचने के लिए। ऐसा नहीं होता। ये वाकई ही अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन कौन से? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो आपको आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमें अपनी पर्सनल कंप्यूटर की केयर कैसे करनी है? एक्सपेंसिव हार्डवेयर जो है, लाइक हमें उसको सेव करना है, अपनी इंफॉर्मेशन को सेव करना है। तो इसके लिए हमें ये चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। लाइक केयर कैसे की जा सकती है? गुड वेंटिलेशन, इट मीन्स दैट एनवायरनमेंट शुड बी फ्रेशनिंग। ठीक है, तो वेंटिलेशन का मतलब ही यही होता है कि एनवायरनमेंट आपका फ्रेश हो। प्लेस कंप्यूटर इज़ एन इन्वायरमेंट दैट इज़ फ्री फ्रॉम डस्ट और एंड मॉइस्चर। मतलब आपको अपने कंप्यूटर को, जो देखिए अपने पर्सनल कंप्यूटर को आपको क्या क्या लगता है कि आपको उसकी सेफ्टी के लिए करना चाहिए। एक पर्सनल केयर करनी है हमने यहाँ।
मतलब अच्छी हवादार जगह पे ऊपर रखें, ठीक है। और इन्वायरमेंट जो है वो डस्ट फ्री और मॉइस्चर होना चाहिए। लाइक हमें इन चीज़ों से बचना है। कूल प्लेस के ऊपर रखें, डायरेक्ट सन में ना रखें, और मतलब स्टेबल सरफेस होना चाहिए आपका। और वही बात है कि हम खाना पीना जो है अपने लैपटॉप के मोबाइल फ़ोन के साथ साथ कर रहे होते हैं, फिर बाद में उसके ऊपर गिर जाता है तो फिर हम पछता रहे होते हैं ये तो सड़ गया है, ठीक है। मतलब हम इन चीज़ों से सेफ रहना। ओवर हीट जब हो तो बेहतर है कि वहाँ पे वेंटिलेशंस में बैठें, उसको हवादार जगह पे रखें। तो वही चीज़ कि आपने अपने कंप्यूटर की कैसे कैसे केयर करनी है, इसके लिए तो बेटा एक्स्ट्रा क्वालिफाई होने की ज़रूरत इस सेंस में कही गई है कि आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर जो है वो किस किस चीज़ से हार्म हो सकता है। जी जी आप कर लेना है। अब रात में आपसे मेरे को लेता हूँ बाद में। जी 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 बताइए इसमें। अच्छा ये जो बी क्या है, बी बी किसको रिप्रेजेंट करता है? ठीक है बेटा चलिए मैं ना अपना लेक्चर क्लोज़ करने लगी ठीक हो हूँ, गया। तो इसके बाद आप लोगों की प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। आज मैंने ना वायरसेस के बारे में बताया, वायरसेस क्या होते हैं, वायरसेस से हमें कैसे बचना है, और डिफरेंट टाइप्स के वायरसेस होते हैं। आपने कैसे सेफ रहना है, अपने पर्सनल कंप्यूटर को कैसे सेफ रखना है। तो यही आप लोगों का लेक्चर था। आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स। कंप्यूटर जो डाटा सेंड करता है वह दूसरे कंप्यूटर का एड्रेस वो लिख के सेंड कर देता है। कि क्या होता है कि एक कंप्यूटर फर्ज करें 5 कंप्यूटर है, पहले कंप्यूटर ने 5वें कंप्यूटर को डाटा सेंड करना है। तो डाटा पहले कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाएगा। वो कंप्यूटर चेक करेगा कि ये मेरा नहीं है तो वो आगे भेज दिया जाएगा। हर कंप्यूटर आगे भेजता जाएगा जब तक कि वो अपनी फाइनल एड्रेस तक ना पहुंच जाए। ये डायग्राम में भी दिखाया गया है कि एक मेन वायर है, उसके साथ बाकी सारे कंप्यूटर कनेक्ट है। अब इसके एडवांटेज इस्तेमाल करना बहुत इजी होता है। इस ये इतनी एक्सपेंसिव यानी कॉस्टली नहीं होती। कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए केबल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और डिसएडवांटेज स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को ही ये सपोर्ट करता है। अगर हम इसके साथ ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए जाए तो नेटवर्क स्पीड स्लो हो जाती है। नेक्स्ट स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर सिस्टम जो है वो एक सेंट्रल हब के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और सारे कंप्यूटर सिस्टम को उस हब के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क भी कहा जाता है। मसलन एक या दो सर्वर हैं, बाकी सारे क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं। नहीं ये तो है ना मतलब कि हमको ये फॉर्मल डेफिनेशन उसको डिस्कस कनेक्ट हाँ कर जनरल दिया आइडिया जाता स्टैक का टॉप सिंबल जो है वो है, किससे रिप्रेजेंट अभी करता एक कंप्यूटर को डाटा आएगा। ट्री टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी के मिलने से बनती है। पकड़ के उसकी मीन्स बनाते हैं। इसके एडवांटेज इसमें हजरत वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टैक सिंबल मैम कौन सा आपको समझ नहीं सिंबल यूज हो रहा है। नहीं नहीं, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या बोला कौन है, सा स्टैक सिंबल यूज करते हैं। दोबारा कहिए आप। मैं कह रहा था मैम, मैं जो लफ्ज प्रोनाउंस कहूँ ना, प्रोनाउंस जो भी करूँगा इंग्लिश खास तौर पे, वो ना ये तो पता इस्लामाबाद ये और बात जनूबी है। पंजाब में ना थोड़ा फर्क आता है, क्योंकि हम सराइकी लोग हैं ना। क्या हाँ, क्या यूज करते हैं।
तो आज मेरा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन करना चाहूँगा सबसे कि इंटेलिजेंस किसे कहते हैं? ओके। कोई बता। इंटेलिजेंस की हर प्रॉब्लम के लिए अब एक थॉट रखना, थिंक, उसको सोच कर, मतलब ना तो पॉजिटिव हो ना ये सिंबल हम यूज करते हैं। इंटरनेट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। पहले मैं वगैरह में आया था इस लेवल पे शायद। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है ना, केमिकल एनालिसिस होते हैं, जैसे किसी केमिकल को केमिकल फार्मूला सारा कुछ कैसे ही होता है। तो ये हमने जो फेड किया होता है ना कंप्यूटर को, एआई, ये एआई में आता है बेसिकली। एआई ही अब हर कंप्यूटर में यूज होती है। जो हमारे हर पीसी उसमें एआई ही है। पहले पता नहीं कौन से बेसिक पे मैंने वो नहीं इतना ज्यादा पढ़ा हुआ, क्योंकि कंप्यूटर वो हाँ भाई बता सकते हैं जनरेशन में कब से स्टार्ट हुई है, कितना ज्यादा है। मैंने नहीं पढ़ा कंप्यूटर के बारे में। तो असमान भाई आप बता सकते हैं वो कब स्टार्ट हुई एआई, कौन सी जनरेशन में? नहीं पता फैसल भाई, आप कंटिन्यू रखें अपनी प्रेजेंटेशन। अच्छा, याद उसके नहीं बाद मुझे भी। है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। हाँ हाँ, मुझे भी नहीं याद। So the goal is the AI to enable people and computer to communicate in natural, humanly language such as English rather than computer language. अब आपने देखा होगा गूगल या सीरी हम यूज करते हैं या गूगल यूज करते हैं, तो हमें ना डायरेक्टली बात करके उनको समझा देते हैं कि क्या चीज़ हमें चाहिए। तो हमने कोई सॉन्ग सर्च करना होता है तो डायरेक्टली हम जाके माइक का उन्होंने ऑप्शन दिया होता है, हमने वहाँ पे डायरेक्टली जाके वो सर्च करना होता है और वहाँ बोलने लग जाते हैं हम। तो वो जो कंप्यूटर है ना, वो बेसिकली हमारे जो वर्ड हैं उनको अपनी लैंग्वेज में चेंज करके उसको फिर आंसर उसका दे रहा होता है। तो इसमें एआई में ना दो कैटेगरीज होती हैं, एक नेचुरल लैंग्वेज अंडर होती है, एक जनरेशन होती है। जो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग होती है ना, ये हैवी लेवल पे, मतलब आप दुनिया में ना जो बहुत ही हैवी टाइप के अच्छे क्वालिटी के जो कंप्यूटर पड़े हुए हैं वो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकती है। तो जो दूसरे हैं ना नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, उसमें क्या होता है कि वो फिर जनरेट करते हैं लैंग्वेज कंप्यूटर के अंदर जाके। तो उन्होंने पहले वॉइस सुनी है और फिर से अपनी जनरेट फिर उसका उसमें आंसर देना है। ये इसमें डिफरेंस आ जाता है। और अब तो हर ही चीज में, अब तो गाड़ियों में भी ये सिस्टम आ गया है कि वहाँ पे आपको ऑप्शन होता है कि आप कुछ भी बोलें उसी हिसाब से आपने उसके मिरर नीच करने, डाउन करने, अप करने, तो आप सिंपली बटन दिया होता है के ऊपर, वहाँ पे आपने सिंपली बटन दबा के जो कहना है वो परफॉर्म कर देता है फोन, क्योंकि उसके अंदर एआई टेक्नोलॉजी अब लगी अब तो आता है। और आपसे रिकग्निशन, तो इसमें थोड़ा सा कष्ट है। The primary interactive method of communication is not eating and speech। हाँ, मेनली हम इंसान जो बात है दूसरे से को, उसमें ज़्यादातर हम बात जुबान से ही करते हैं, लिख के तो नहीं देते ना एक दूसरे को। हर बात जुबान से ज़्यादा बात करते हैं। Goal of speech recognition research is to allow computers to understand human speech so that they can hear all voices and recognize what we are speaking। तो इसमें स्पीच रिकग्निशन ये हो रहा है कि उसमें टोटली इस तरह के उसमें मशीनरी या कोई ऐसे सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर अपडेट किए जाते हैं कि वो इंसानों की वॉइस सुन सके, ना कि हम जिस तरह लिखते रहते थे। पहले हमने कोई चीज़ सर्च करनी है तो पहले हम ओपन करना है गूगल, उसके ऊपर टाइप करते रहना है, टाइप करने के बाद ही कुछ उनमें रिजल्ट आने। तो उन्होंने इजी वे में अब कर दिया कि हम सिंपली जाके बोल के गूगल को या किसी भी चीज़ को समझा सकते हैं, कंप्यूटर को समझा सकते हैं। It simplifies the process of interactive communication between people and computer, thus its advanced goal of NLP। अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हम सिंपली तौर पे सिंपली बिल्कुल जाके बोल देते हैं कंप्यूटर को, और कंप्यूटर हमारी कमांड लेके उसको रिकग्नाइज करके उससे काम शुरू कर देता है। और उसके बाद आता है कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन क्या होता है?
कंप्यूटर विजन ये है, जिस तरह हमने ना कोई भी आपने देखा होगा कि खास तौर पे अब जो नई जनरेशन के फ़ोन हैं, फ्लिप वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो उसमें जब हम ना कैमरा या कुछ ओपन करते हैं ना, कैमरा फ्रंट या बैक कैमरा ओपन करते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिकली आपके पास ऑप्शन आना शुरू हो जाता है जब हम नाइट में ओपन करते हैं कि नाइट मोड ऑन करना है कि नहीं करना। वो क्या होता है, वो कंप्यूटर विजन होता है, वो कंप्यूटर देख रहा होता है कि यहाँ पे अंधेरा है। या कभी हमने देखा होगा आपने कि हम कोई सेंसर होते हैं जिस तरह लाइट्स में लगे होते हैं, ये रोड के ऊपर जब हम जा रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली रात को लाइट्स ऑन हो जाती है। ये कंप्लीट की अटैक है। पीपल जनरली यूज विजन एज देयर प्राइमरी मींस ऑफ सेंसिंग देयर एनवायरनमेंट। वी जनरली सी more than we hear, feel, or smell, or taste. The goal of computer vision research is to give computers this same powerful facility for understanding their surroundings, where AI helps computer to understand what they see through attached cameras. अब वही बात जो मैंने आपको समझा दी है कि हम ना जो देखते हैं, हम दुनिया में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हम कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम सुनते भी नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, पर देखते बहुत ज़्यादा हैं। हर चीज़ को हम देख के उसको अपना नोटिस कर लेते हैं कि ये क्या है, इसका क्या कभी हम लिखा हुआ सिर्फ देख लेते, उसका हमें पूरा मतलब समझ आ जाता है वो कैसे इंटेलिजेंस बेस्ड ही होता है। टोटली हमने देखा वो इंटेलिजेंस हमारे दिमाग में चले जाता है, वो इंटेलिजेंस उसको मतलब टोटली कन्वर्ट करती है, फिर उसको हमें समझा देती है पूरी तरह से। अब आपने ये भी देखा होगा, और एक और ऑप्शन अब आती है गूगल में या सीरी में ऑप्शन आती है कि आप किसी भी चीज़ को अगर रिकग्नाइज करना चाहते हैं गूगल के ज़रिए या नेटवर्क इंटरनेट के ज़रिए, तो आप सिंपली उसकी पिक लेते हैं और उसको गूगल ऑटोमेटिकली स्कैन कर लेता है। ये है कंप्यूटर विजन। वो देखता है कि ये बोतल नज़र आ रही है मेरे सामने, ये ग्लास नज़र आ रहा है, टेबल नज़र आ रही है, पीसी नज़र आ रहा है, कुछ भी नज़र आ रहा होता है, तो उसको व्यू करके उस जैसी चीज़ लेके आ जाता है सामने। तो ये बेसिकली कंप्यूटर विजन होती है। उसके बाद आते हैं हम रोबोटिक्स में। A robot is an electromechanical device that can be programmed to perform manual tasks or a reprogrammable multifunctional manipulator designed to move materials, parts, tools, or specialized devices through variable programmed motions to perform a variety of tasks. इसका क्या है कि हम ना जो रोबोटिक्स आजकल के दौर में तो बहुत ही ज़्यादा रोबोट्स काम करते हैं। कई ऐसी चीज़ें जिनको हम समझते नहीं हैं, लेकिन वो रोबोट्स ही होती है, रोबोट्स की तरह ही काम करती हैं। मिसाल के तौर पे अब ऑटोनोमस गाड़ियाँ आ गई हैं, क्रूज कंट्रोल आ गई हैं गाड़ियों में, तो ये रोबोटिक्स ही है एक टाइप की, क्योंकि हम उसको ड्राइव नहीं कर रहे होते, ऑटोमेटिकली उसने रेस कंट्रोल कर ली है आपकी गाड़ी की, मतलब गेयर कंट्रोल कर ली होती है गाड़ी। तो ये रोबोटिक्स के ज़ुमरे में ही आता है। मेनली जो हम अपर लेवल पे जाते हैं रोबोटिक्स में, तो उसमें हमारे पास बड़े बड़े रोबोट्स होते हैं जो काम खुद कर रहे हैं, जिसका गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर होती हैं जहाँ पे। अब तो वहाँ पे भी रोबोटिक्स से काम हो रहा है, वेल्डिंग भी रोबोट कर रहा है, उसकी पेंटिंग भी रोबोटिक्स से हो रही है, और कई चीज़ें जितना कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रोबोटिक्स पे चले गए हैं। आप ऑटोमेटिक सब फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। आप किसी को मैसेज करें किसी वेबसाइट पे तो ऑटोमेटिकली आपको रिप्लाई आ जाता है वहाँ से, हालांकि वहाँ पे बंदा ही बैठा होता है। और आपने शायद देखा होगा, मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आपने कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप गूगल ओपन करें और वो आपसे पूछे कि प्रूव यू आर नॉट, हुआ है आपके साथ कभी? हेलो, क्या फैसल भाई? क्लोज करने होंगे घर के खिड़कियों के लिए, अभी से आ गया सेटअप, तो हमने सिर्फ बोलना है। वो रोबोट के मूवी में कह रहा था, उसमें यही होता है कि वो ना इंसान एक रोबोट को पावर दे देते हैं तो वो अपनी एक खोज खड़ी कर लेता है, तो उससे बहुत ज़्यादा तबाही करता है, गाड़ियाँ तबाह कर देता है, इंसानों के घरों को तबाह कर देता है। वो बेसिकली एक ना इंसान को दिखाने के बनाई गई है कि क्या हो सकता है फ्यूचर में। तो क्या निकाली in its short existence, it has increased the understanding of the nature of intelligence and provided an impressive array of applications in a wide range of areas. It has sharpened understanding of human reasoning and of the nature of intelligence in general. At the same time, it has revealed the complexity of modeling human reasoning, providing new areas and great challenge for the future. वो कह रहा है कि जो हमने AI यूज नहीं है, इतना ज़्यादा AI की यूजेज
बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होंगे, बहुत ज़्यादा नुकसानात भी होंगे हमें, क्योंकि एक चीज़ जो भी दुनिया में कोई चीज़ है ना, उसमें जिसमें फ़ायदा होता है उसमें नुकसान लाज़िम होता है। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है हमें? आपने देखा होगा अभी एलन मस्क जो दुनिया का अभी तो अमीर तरीन बंदा है, उसने एक टेस्ला नाम की गाड़ियाँ मुतारिफ करवाई हैं। उसमें क्या है, उसमें पोर्ट्रेट लाभ में एआई गन्स इंस्टॉल कर दी हैं, जो बंदे को देख के ही वहाँ सेवन्थ को ना सॉरी फिफ्थ में बस खानी थर्ड सेवन्थ फर्स्ट की तस्वीर देना की बड़ी जाती है ये दिन आलू मैं सैलरी दे रहे हुए मैडम ग्रीन के खाते में डाली थी, उसके बाद कंप्लेन हुई थी। जैसे कि टाइम एंड सारे जूते उसमें लगाए मुझे ना, आके कहते कहते lack of accept how you are, keep active, drink sensibly. मेरी स्टार्ट तो हम इसको देख लेंगे नेक्स्ट, बिकॉज आईसीटी है तो इसके ऊपर ज़रा आप अच्छे से देखिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, क्लास में हम ले लेंगे, ओके मैम, ठीक है, ओके मैम, ओके। ठीक है। अब मैं अब लेक्चर जो है वो अपलोड कर देती हूँ, जिन्होंने नहीं भी सुना प्लीज़ काइंडली वो भी लाजमी सुना करें लेक्चर्स, पेपर्स तो देने हैं ना आप ओके लोगों मैम। ने। ओके मैम। जी मैम। चलिए जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक, फिज़िकल क्लासेस इंशाल्लाह होंगी, ओके मैम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।